बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैनपाट की, जहां पर शांत वादियों में बीजेपी ने अपना 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। इस शिविर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिविर का उद्देश्य था संगठन को वैचारिक रूप से और भी मजबूत बनाना और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तय करना था। शिविर की शुरुआत ध्वजारोहण और वंदे मातरम से हुई। इसके बाद अलग अलग सूत्रों में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया की ताकत, संगठन विस्तार और जनसंपर्क की रणनीतियों पर भी विचार विमर्श हुआ। बीजेपी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि यह शिविर केवल रणनीति तय करने का मंच नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास और ऊर्जा देने का माध्यम भी है। कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा गया और जनसेवा को ही सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया। छत्तीसगढ़ के शिमला कहलाने वाले मैनपाट में 3 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला आयोजित किया गया। इस दौरान सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रमुख के साथ कई नेताओं ने सीधे तौर पर विधायकों, सांसदों को राष्ट्रवादी विचारधाराओं को लेकर टिप्स दिए हैं। ऐसे में इसका प्रभाव किस तरह से आने वाले दिनों में पड़ता है और उन विचारधाराओं को किस तरह से भाजपा के सांसद और विधायक रूट लेवल तक पहुंचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, मैनपाट, छत्तीसगढ़। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स का फंडामेंटल बेस है। अब हम लोग तो 17 साल से जनप्रतिनिधि के रूप में ही काम कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है। और जनता के मधुर संबंध और उनके बीच उपस्थिति के चलते ही हमारे कई विधायक 8-8 बार से विधायक हैं, 8-8, 7-7 बार से सांसद हैं। तो नए सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण था कि अभी जो नए चुनकर आए हैं तो उनको जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में बराबर रहना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी में प्रशिक्षण की परंपरा रही है। सभी का प्रशिक्षण होता है, सांसद, विधायकों का। इसके पहले मंत्रियों का भी IIM में रायपुर में हुआ है। तो ये सीखने की चीज़, ये सतत चलने वाली चीज़ है और इसका निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में संसदीय प्रणाली का जो ज्ञानवर्धन के लिए और जनप्रतिनिधि कैसे मतलब लोगों के साथ व्यवहार करे, कैसे क्षेत्र में विकास करे, ये सब में बहुत कारगर ये